इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन। स्वर्गीय परम श्रद्धेय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में शंका समाधान के पुण्यार्चक हैं बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, HL जैन ग्रुप कंपनी। शंका समाधान। एक स्वादाचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता, परम पूज्य 108 मुनिवर्षीय प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर्षीय अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय दर्शकों, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के शंका समाधान के कार्यक्रम से जुड़े देश एवं विदेश के सभी दर्शकों, श्रोताओं, श्रद्धालुओं का धर्म प्रभावना समिति कमेटी की कटनी की ओर से हार्दिक अभिनंदन। मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग सभी सामूहिक रूप से गुरुदेव के चरण कमलों में त्रिबार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगलमय आशीर्वाद से अपने को अभिषिक्त कृतार्थ करेंगे। दयोदय महासंघ के लिए निरंतर स्वीकृतियों के आने का क्रम जारी है। आज भी हमारे पास कुछ स्वीकृतियां आई हैं, मैं अवश्य उनके नाम का उल्लेख करना चाहूँगा। अलका जैन, अंकित जैन इलाहाबाद, नरेंद्र कुमार सुशीला समरिया, इन दोनों ने 51 हज़ार रुपये की राशि प्रदान करने की घोषणा की है। बहुत बहुत साधुवाद आपको बंधु। अजित कुमार जैन, अंकुर कॉलोनी सागर, जयचंद, नवीन कुमार जैन, सुमन, लता, मीनाक्षी एवं सेठी परिवार हैदराबाद, इन दोनों महानुभावों ने 21 हज़ार रुपये की राशि प्रदान की है। बहुत बहुत साधुवाद। मनीष जैन, रचिता जैन, शुभम जैन, एटा उत्तर प्रदेश, इन्होंने 15 हज़ार रुपये की राशि प्रदान की है। श्रीमती स्वाति अंकित शाह अहमदाबाद, इन्होंने 13 हज़ार रुपये की राशि प्रदान की है। और बंधुओं, नजनी मनोज प्रतीक गुढ़ा एवं अयांश जैन भोपाल, अनिल कुमार जैन पटना, श्री अनिल, अनुज, सुनीता, साक्षी एवं सृष्टि सेठी इंदौर, श्रीमती महावीरी देवी, कमल कुमार, दिलीप कुमार, प्रदीप कुमार, अंकित पाटोदी, साड़म बाजार बोकारो झारखंड, शीला जैन साहिबाबाद, अरुण जैन पटवारी मकरोनिया सागर, श्री प्रभाचंद जैन अजमेर, श्री राजेश मड़वैया गुणायतन ट्रस्टी भोपाल, श्री दिगंबर जैन मंदिर कमेटी मैहर, इन सभी महानुभावों ने 11 हज़ार रुपये की राशि प्रदान की। कहाँ है? ये बोल दिया। हाँ, और एक नाम और अभी हमारे पास आया है बंधु, श्रीमती शांता देवी, कल्याणमल मंत्री परिवार सनावत की ओर से 11,111 रुपये की राशि दयोदय महासंघ के लिए प्रदान की है। बहुत बहुत साधुवाद आपको बंधु। और चलिए अब मैं आपको लिए चलता हूँ शंका समाधान की ओर और पूज्य गुरुदेव की अनुमति और आज्ञा से। और प्रथम प्रश्न उपस्थित कर रहा हूँ गुरुदेव। मुंबई महाराष्ट्र से श्री लक्ष्मी लाल जवाहर लाल जी बगेरिया, पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, नदी के बहाव के साथ बहते जाना सबसे सरल है। हमने परिस्थितियों को अपने जीवन की धारा मान लिया है और बिना पतवार की नाव की तरह उसमें बहते जा रहे हैं। हम विपरीत परिस्थितियों से पार पाने के लिए पतवार थामना ही नहीं चाहते और सारा दोष कर्म और भाग्य पर मढ़कर पुरुषार्थ करने से बच निकलना चाहते हैं। यदि एक बार साहस करके पुरुषार्थ की पतवार थाम लें तो गुरुदेव परिस्थितियां अपना रास्ता बदल देगी और भाग्य हमारे हाथों का संबल बन जाएगा। तो फिर वैराग्य सिर्फ सांसारिक दुखों और कृत्यों से मुंह मोड़ना मात्र नहीं है, उससे क्या हासिल होगा? कौन से सिद्धांत पर संन्यास और वैराग्य आधारित है? कृपया समाधान करें। बहुत अच्छा सवाल है और सवाल थोड़ा दार्शनिक है। कहा है कि परिस्थितियों को धारा मानकर उसमें अपने आप को बहा देने में हमारी कोई सलामती नहीं है। जो लोग परिस्थितियों के बहाव में बहते हैं वे कर्मोदय को पर दोषारोपण करते हैं। यदि वे पुरुषार्थ की पतवार थाम कर अपने नाव को आगे बढ़ाए तो
सफलतापूर्वक अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। प्रश्नकार का आशय यही है कि परिस्थितियों के बहाव में बहने की जगह परिस्थितियों से जूझना हमारे लिए ज़्यादा श्रेयस्कर है। वैराग को भी इन्होंने एक इसी रूप में लिया है कि वैराग एक प्रकार से परिस्थितियों से हार कर अपना रास्ता बदलना है। वैराग या संन्यास किस सिद्धांत पर आधारित है, थोड़ा सा इसे गहराई से समझिए। एक दो धाराएं हैं, इसे थोड़ी व्यापकता से समझना होगा। एक तो है परिस्थितियों से जूझना और एक परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बना करके जीना। जो परिस्थितियों से जूझते हैं वे हमेशा व्याकुल चित्त रहते हैं। संत कहते परिस्थितियों से जूझो मत और परिस्थितियों के आगे झुको मत। परिस्थितियों का सामना करो और समतापूर्वक अपने जीवन को आगे बढ़ाकर अपने जीवन का पथ प्रशस्त करो। जो परिस्थितियों के बहाव में बह जाते हैं उनके जीवन में भी ठहराव नहीं आता, और जो केवल परिस्थितियों से जूझते हैं उनके जीवन में भी शांति नहीं होती। हमें चाहिए कि हम परिस्थितियों का दृढ़तापूर्वक सामना करें और अपनी सही राह चुनें। परिस्थितियों को यथासंभव बदलने की कोशिश करें, और यदि ऐसा लगता है कि इन परिस्थितियों में जीना हमारी नियति है तो अपनी मनस्थिति को उस परिस्थिति के अनुरूप ढालने की कोशिश करो। परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं हैं, मनस्थिति हमारे हाथ में है। मेरा मानना है कि परिस्थितियों को बदलना तो केवल बाहरी पुरुषार्थ है, वस्तुतः मनस्थिति को परिवर्तित कर देना ही हमारा सच्चा और आंतरिक पुरुषार्थ है। परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं है, मनस्थिति हमारे हाथ में है। एक योगी की यही भूमिका होती है कि वो अपने जीवन में जीवन मरण संयोग वियोग लाभ हानि सुख दुख सब में समता रखता है, स्थिरता रखता है। वो क्षमता अपने भीतर विकसित करना चाहिए, तब हम परिस्थितियों का हम पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा और हम अपने जीवन की धारा को आगे बढ़ा पाएंगे। जहाँ तक संन्यास का सवाल है, संन्यास है क्या? सत्य पर अपनी बुद्धि का न्यास ही संन्यास है। संन्यास परिस्थितियों से मुंह मोड़ना नहीं है और परिस्थितियों से हारना नहीं, अपितु दुनिया की सारी परिस्थितियों को जन्म देने वाले कर्म की सत्ता को उखाड़ने का एक अभियान है, एक संग्राम है, एक शंखनाद है, जो वैराग्य की शक्ति के बल पर ही आगे बढ़ सकता है। वैराग्य हृदय में हो, जीवन की वास्तविकता का बोध और भान जिन्हें होता है, वो विषय कषायों से अपने आप को विरक्त करके संन्यास की ओर रखते हैं, एक आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न होकर। तो एक ऐसी प्रक्रिया और साधना है जिससे हम अपनी आत्म क्षमताओं और आत्म शक्तियों को विकसित करने में समर्थ हो पाते हैं। तो संन्यास को हल्के में लेना, मैं समझता हूँ संन्यास की सही समझ का अभाव है। वस्तुतः संन्यास का मतलब ये नहीं कि हम दुनियादारी से हार जाएं, अपितु संन्यास का मतलब कुल ये है अपनी भीतरी दुनिया को संवार ले। बाहर की दुनियादारी में हर कोई 24 घंटे लगा रहता है। हमें चाहिए कि हम अपने भीतर की दुनिया को संवारें, भीतर की दुनिया को सुधारें, जो हमारा अंदर का स्वरूप है उसे उद्घाटित करें। और वह तभी हो सकता है जब हम जीवन के सत्य को पहचानें,
आत्मज्ञान होते ही सारा संसार असार लगने लगता है, और जो आत्मज्ञान से शून्य होते हैं उन्हें दुनियावी बातें ही अच्छी लगती है। इसलिए आत्मज्ञान से संपन्न होकर हम आगे बढ़ें, जीवन तभी सफलीभूत होगा। पूज्य गुरुदेव, जमशेदपुर झारखंड से श्रीमती करुणा सिन्हा कह रही हैं, महाराज श्री, मैं बचपन से ही धर्म को एक ढकोसला मानती थी। धार्मिक मूल्यों पर मेरी कोई आस्था नहीं रही, परंतु अप्रत्याशित रूप से जब आपके प्रवचन और शंका समाधान के कार्यक्रम से जुड़ी तो जुड़ती चली गई, और अब मेरी कुछ आस्था थोड़ी थोड़ी धर्म पर बनने लग गई है। लेकिन एक जिज्ञासा गुरुदेव मेरे मन में बहुत दिन से चल रही है, जो मैं आपके समक्ष रख रही हूँ। गुरुदेव, जैन धर्म कहता है कि संसार के जितने भी संयोग हैं क्षणभंगुर हैं, तो फिर गुरुदेव जीने का मतलब क्या और मकसद क्या है? देखिए, संयोगों की क्षणभंगुरता का मतलब ये नहीं है कि हम जीवन से मुख मोड़ दें, अपितु इसका मतलब यही है कि हम जीवन का सही तरीके से अभिनंदन करें। जैसे कई बार ऐसा प्रसंग होता है, कई प्रतियोगिताएं वगैरह होती है, वहाँ समय की सूचना के लिए बेल बजाई जाती है, आपको चेता दिया जाता है, परीक्षा देने के लिए बैठे हैं, आपको कहा जाता है आपके लिए 2.5 घंटे का या 3 घंटे का समय, और हर घंटे में घंटा भी बजाया जाता है। वार्निंग बेल या आपको बताई जाती है कि बस अब आपका समय होने वाला है, समय खत्म होने वाला है, 10 मिनट बचे, 20 मिनट बचे, आधा घंटा बचा। उनका उद्देश्य क्या है? आप पेपर छोड़ के भाग जाएं, या ये कि भाई तुम्हारे पास कम समय बचा है, इसमें जो कंपलसरी है वो कर लो, जो जितना अच्छा कर सकते हो पहले उसे कर लो, सीमित समय में अपना अच्छे से अच्छा काम कर लो, क्योंकि समय पूर्ण होने के बाद अवसर हाथ से निकल जाएगा, फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जीवन की क्षणभंगुरता का, नश्वरता का अगर उपदेश दिया जाता है तो नकारात्मकता को बढ़ाने के लिए नहीं, अपितु आत्मा को चेताने के लिए कि तुम्हारे पास समय बहुत कम है, काम अधिक है, इसलिए कम समय में जो सबसे जरूरी है वो पहले करो, जो करने योग्य है उसे करो। तो क्षणभंगुरता का बोध कराने का पहला अर्थ ये है। दूसरी बात, सब कुछ भंगुर है इसलिए उसमें अभिमान मत करो और उनमें आसक्ति मत रखो, ये कुछ भी टिकाऊ नहीं है। अपने अंदर के अभिमान को समाप्त करने के लिए संयोगों की भंगुरता का चिंतन बहुत आवश्यक है। अपनी आसक्ति को मिटाने के लिए संयोगों की भंगुरता का चिंतन जरूरी है। पूज्य गुरुदेव, अकोला महाराष्ट्र से अनुष्का उनवणे 12 वर्ष ये कह रहे हैं गुरुदेव कि कल टीचर्स डे था। गुरुदेव, पहली गुरु माँ होती है जो संस्कार देती है, दूसरे गुरु वे होते हैं जो लौकिक शिक्षा देते हैं, और तीसरे गुरु वे होते हैं जो हमें धार्मिक शिक्षा देते हैं। गुरुदेव, माँ एवं लौकिक गुरु का समागम तो बराबर मिलता है, परंतु धार्मिक शिक्षण देने वाले गुरु का समागम तो बहुत दुर्लभ है। तो गुरुदेव, हम ऐसा क्या करें कि तीनों में से किसी भी गुरु के लाभ से हम वंचित न रहें? देखिए, बिल्कुल सही है, लौकिक गुरु और माँ का समागम मिलता है, धार्मिक गुरु का भौतिक समागम कम मिलता है, लेकिन आध्यात्मिक और मानसिक समागम तो हर पल लिया जा सकता है। यदि आपने किसी एक गुरु को अपना आदर्श बनाकर अपने हृदय में स्थापित कर लिया, तो ये मान करके चलना कि वे तुम्हारे भीतर बैठकर तुम्हारे लिए प्रेरणा के आधार बनेंगे, तुम्हारी प्रत्येक वृत्ति और प्रवृत्तियों के संप्रेरक बनेंगे, और उनके माध्यम से तुम्हारा जीवन नियंत्रित और संतुलित होगा। हर व्यक्ति को अपने जीवन में किसी एक आदर्श को गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहिए और उन्हें अपने हृदय में बैठाल के रखना चाहिए। जब हमारे मन में कुछ दुविधा हो, आंखें बंद करो, गुरु का स्मरण करो,
अपने आप समाधान मिलेगा और अवसर और अनुकूलता के अनुसार प्रत्यक्ष सानिध्य भी प्राप्त करो। कोई जरूरी नहीं है कि गुरु का हमें जब प्रत्यक्ष सानिध्य मिले तभी हम लाभ ले सकें, परोक्ष से भी बहुत कुछ लाभ उठाया जा सकता है। पूज्य गुरुदेव, औरंगाबाद महाराष्ट्र से श्री महावीर ठोले, भारतवर्षीय दिगंबर जयंती सिख संरक्षणी महासभा महाराष्ट्र से संबंध बोल रहे हैं। गुरुदेव, लॉकडाउन के कारण हम में कई परिवर्तन आए। ऑनलाइन धर्म की उपासना बढ़ी, बच्चों में धर्म की प्रति रुचि बढ़ी, घर में मंदिर बन गया। आपने भी मोबाइल के माध्यम से धर्म आराधना की स्वीकृति दी और उसके लिए एक मोबाइल अलग से रखने को कहा। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि अलग से रखे मोबाइल से भगवत्ता के प्रत्यक्ष दर्शन का लाभ किस प्रकार ले सकते हैं? देखिए, अलग से रखे मोबाइल से भगवत्ता के प्रत्यक्ष दर्शन का लाभ कैसे मिलेगा, ध्यान रखना। यंत्र से भगवत्ता का दर्शन नहीं मिलेगा। यंत्र से केवल भगवत्ता का बोध और भगवत्ता से जुड़ाव की प्रेरणा हो सकती है। ये तो सब यंत्र से हटकर हमें अपने भीतर झांकना होगा। सब यंत्र तंत्र को छोड़ना होगा। जब तक बहिर्मुखता है तब तक भीतर की भगवत्ता का दर्शन नहीं। बस इनके माध्यम से हम प्रेरणा पा सकते हैं। हम साधनों में उलझने की आदत बंद करेंगे तभी सच्चे साध्य को प्राप्त कर सकेंगे। ये जो बात मैंने कही है वो केवल प्रारंभिक भूमिका के लोगों के लिए कहा कि नहीं हो रहा है तो आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वो प्राप्त करें। लेकिन ध्यान रखना, प्रवचन में कल्याण नहीं है, पूजन में कल्याण नहीं है, स्वाध्याय में कल्याण नहीं है। हाँ, प्रवचन, पूजन, सत्संग, समागम, स्वाध्याय करके तुम चाहो तो तुम्हारा कल्याण है। वहां से जो प्रेरणा मिल रही है उस प्रेरणा को पाकर के तुम्हें अपने अंतर में झांकना होगा, अंतर्मुखता बढ़ानी होगी, तब कल्याण है। पूज्य गुरुदेव, अकोला महाराष्ट्र से संगीता गव्हाणे कह रही हैं, गुरुदेव मेरी जिज्ञासा आपके आज के प्रवचन से है। आपने क्षमावाणी पर जो कहा कि सबसे क्षमा मांगनी चाहिए और खुद का विश्लेषण करना चाहिए, तो क्या गुरुद्वार हमें अपने आप से क्षमा नहीं मांगनी चाहिए? तथा गुरुदेव, विश्लेषण के वे कौन से बिंदु होंगे जिन आधार पर हम अपना विश्लेषण कर खुद से क्षमा मांगे और स्वयं को भी शाबाशी दें? देखिए, विश्लेषण के विषय में मैंने काफ़ी विस्तार से प्रातःकाल चर्चा की, अंतर विश्लेषण की बात की। हम अपनी खूबियों और खामियों को तटस्थ भाव से देखें मेरी कौन कौन सी कमजोरियां हैं और ऐसी कमजोरियां जो मेरे जीवन के लिए ठीक नहीं, मेरे संपर्कियों के जीवन के लिए ठीक नहीं, मेरी आत्मा के लिए ठीक नहीं, और जो हैं उन्हें चिन्हित करें और उन्हें दूर करने के लिए संकल्पित हों। अपने अंतर विश्लेषण के बल पर जब हम अंतर शोधन शुरू करते हैं तब जीवन में सुधार की प्रक्रिया होती है। आपने पूछा है आपके भीतर अपने विश्लेषण के लिए बिंदु कौन से हों, दोष, दुर्बलता और दुर्गुण, इन्हें हमें देखना है। हम अपनी अच्छाइयों पर तो प्रायः नज़र रखते हैं और लोग अपने मुख से ही अपनी बड़ाई कर बैठते हैं, लेकिन अपनी कमियों और खामियों को प्रायः नज़रअंदाज करते हैं। जब तक हम उन्हें दूर नहीं करेंगे तब तक हम अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकेंगे। और थोड़ा गहरे जाएं तो हमें अपनी आत्मा को परखना चाहिए, आत्मा की स्वरूप को समझने की कोशिश करना चाहिए, आत्मचिंतन की कला विकसित करनी चाहिए। मनुष्य के भीतर आत्मचिंतन का जितना गहरा भाव होता है उसके जीवन में उतना ही सुधार होता है। पूज्य गुरुदेव, रीठी कटनी से कुमारी मायूरी जैन कह रही हैं, गुरुदेव कहते हैं कि संघर्ष बिना सफलता नहीं मिलती, परंतु गुरुदेव कभी कभी पुण्योदय से बिना संघर्ष के भी सफलता मिल जाती है। तो गुरुदेव, संघर्ष पूर्वक एवं बिना संघर्ष के मिली सफलता में कौन सा स्थायी
एवं प्रशंसनीय तथा प्रयोजनीय है। संघर्ष से मिली सफलता और बिना संघर्ष से प्राप्त सफलता में कौन सी सफलता प्रशंसनीय, स्थायी, प्रयोजनीय है? प्रयोजनीय। देखिए, ये सफलता प्रयोजनीय है, ये बात सही है। किसी को काफ़ी कठोर परिश्रम से भी सफलता नहीं मिलती, कईयों को परिश्रम पूर्वक सफलता प्राप्त होती है, पर कई लोग हैं जिन्हें अल्प प्रयास से भी बड़ी सफलताएं हासिल हो जाती। आपने पूछा कौन सी प्रशंसनीय और प्रयोजनीय है। मैं तो सफलता मात्र को प्रशंसनीय मानता हूँ, पर अगर प्रशंसा ही करनी है तो हमें उनकी करनी चाहिए जो सफल भी हुए हैं और परिश्रम भी किए हैं, कठोर परिश्रम के बाद भी हार नहीं माने, वो उनकी दोहरी सफलता है। बिना श्रम की जो सफलता है वो एकहरी सफलता है, लेकिन कठिनाइयों को पार करते हुए सतत जूझ करके जो सफलीभूत होते हैं वो दोहरी सफलता है, क्योंकि उस विषम स्थिति में अपने हौसले को टिकाए रखना भी एक बड़ी सफलता है। उसी के बल पर लोग मुकाम पर पहुंचते हैं। हमारे लिए प्रयोजनीय दोनों हैं। हमें जरूरी नहीं कि हम चुनौतियों का सामना करके ही आगे बढ़ें, हमें आगे बढ़ना चाहिए, अपना लक्ष्य पाने का लक्ष्य रखना चाहिए और उसके लिए सतत प्रयास करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव भीलवाड़ा राजस्थान से नरेन जैन कह रहे हैं, गुरुदेव भगवान महावीर ने प्रारंभ में धर्म के नाम पर कर्म कांड और उसमें चलने वाले लंबे दिनों तक यज्ञों का विरोध किया। उसे ही मुझे लगता है कि बाद में चलकर जैनों ने ही पंचकल्याणक व कई दिनों तक चलने वाले विधानों के रूप में क्यों अपना लिया? क्या भगवान महावीर ने ऐसा ही धर्म सिखलाया था? देखिए, ये कहना कि भगवान महावीर ने कर्म कांडों का विरोध करके जैन धर्म को प्रवर्तित किया, शायद भगवान महावीर के जीवन दर्शन को ठीक से न समझने का परिणाम है। भगवान महावीर ने थोथे कर्म कांडों का विरोध किया, अंधविश्वासों का विरोध किया। उन्होंने जिसमें हिंसा होती है ऐसे कर्म कांडों से बचने की प्रेरणा दी और जीवन को आगे बढ़ाने की सलाह दी। तो हम हिंसा से बचे, पाप से बचे, दुख, ये भगवान महावीर का कहना था। भगवान महावीर ने कभी ऐसा नहीं कहा कि तुम पूजा मत करो, उपासना मत करो, आराधना मत करो। भगवान महावीर ने उपासना का भी मार्ग बताया। हमारा नमोकार मंत्र ही उपासना का मंत्र है। ये जैन तत्व ज्ञान का मूल है। हमारे यहाँ देव, शास्त्र और गुरु को मूल आराध्य के रूप में स्वीकार किया गया है। इसलिए पूजा आराधना को कोरा कर्म कांड कहना ठीक बात नहीं है। हिंसा और आडंबर से युक्त, अंधविश्वासों से युक्त अगर हमारे कोई धार्मिक अनुष्ठान है तो उन्हें कर्म कांड कहना ठीक समझा जा सकता है, लेकिन केवल पूजा पाठ को कर्म कांड कहना कतई उचित नहीं है। हर युग में पूजा पाठ चलता था। खुद भगवान महावीर के काल में भी पूजा थी और भगवान की पूजा करते करते वो मेढक स्वर्ग का देव बना। यदर्चा भावेन प्रमुदित मना दरदुर इह छनादासित स्वर्गी गुण गण समृद्ध सुख निधि लभन्ते सदभक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भौत में। ये एक प्रसिद्ध घटना है कि एक मेढक जो खुद भगवान महावीर की पूजा के लिए अपने मुख में कमल की छोटी सी पाखुड़ी लेकर के जा रहा था, पूजा करने के लिए जा रहा था, खुद भगवान महावीर की पूजा करने के लिए जा रहा था। रास्ते में राजा श्रेणी की हाथी के पांव के नीचे आकर मरा, लेकिन अपने पूजा के भाव से स्वर्ग का देव बना और राजा सैनिक से पहले वो समोसरण में पहुंच गया। कथा आप सबको पता है। इसलिए ये बात कहना कि भगवान महावीर ने पूजा उपासना का निषेध किया, मैं समझता हूं भगवान महावीर के तत्व दर्शन को ठीक से न समझने का परिणाम है। भगवान महावीर ने दोनों मार्ग का उपदेश दिया, सराग मार्ग और बीतराग मार्ग।
सराग मार्ग जो शुभोपयोगात्मक मार्ग है, मुख्यतः उसमें गृहस्थों की और उनके लिए दान, पूजा, शील और उपवास रूप चतुर्विध धर्म निरूपित किया। ये शुरू से, जब से जैन धर्म है तब से ये चलता आ रहा है कि वह अपने गृहस्थ अगर अपने धर्म का पालन कर सकता है तो दान, पूजा, शील और उपवास की बदौलत कर सकता है। यही उसका धर्म है। अगर पूजा पाठ का हम निषेध कर दें, कर्म कांड का करके उसे निषेध कर दें, तो गृहस्थों के पास धर्म बचेगा क्या? फिर तो सब चीजें कर्म कांड हो जाएंगे। इसलिए श्रावक के 12 व्रतों में अतिथि संविभाग और वैया वृत्ति के अंतर्गत भगवान की पूजा को भी लिया गया है। तो ये पूजा मूल धर्म है और ये हमारे सभी प्रमुख जैनाचार्यों ने इसका निरूपण किया है। ये जैन तत्व ज्ञान का ही अंग है। अगर आपने ठीक तरीके से जैन ग्रंथों को पढ़ा होता, जैन दर्शन को समझने की कोशिश की होती, तो शायद ये प्रश्न नहीं उठा होता। ये वही लोग लिखते हैं जिनने जैन धर्म के मूल ग्रंथों को ठीक तरीके से न पढ़ा है, न पहचाना है। जैन ग्रंथ के, जैन अध्यात्म के प्रवर्तक, जैन तत्व विद्या के प्रस्थापक आचार्य कुंद हमेशा कहते हैं कि गृहस्थों को भगवान की पूजा नित्य करना चाहिए। वो देव यदि गुरु पूजा सुदानम्य वा सुशीले सुवा साधु सुजुत्तो उगो सुहो तस्सा, ये कहते हुए इसे एक शुभोपयोगात्मक क्रिया बताई और कहा कि देव, गुरु और यति की नित्य पूजा करो। इसलिए पूजा पाठ को सिरे से कर्मकांड कहना अपनी अनभिज्ञता को प्रकट कर रहा है। जैन आगम को ठीक तरीके से पढ़े समझे। जैन परंपरा में मूर्ति पूजा तब से है जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों में जो अवशेष प्राप्त हुए उससे जैनों की मूर्ति पूजा का हमें प्रमाण प्राप्त होता है। मैंने पहले भी इस संदर्भ में कहा, डॉक्टर राखलदास बनर्जी की एक शोध कृति है जैन स्थापत्य और कला 3 भागों में भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित है। उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे तरीके से स्थापित किया कि भारत में मूर्ति पूजा का चलन जैनों से हुआ और ये वैदिक सभ्यता के भारत में आगमन से पूर्व से प्रवर्तित थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से प्राप्त अवशेष इसके सबल प्रमाण हैं। हड़प्पा में एक नग्न मानव धर मिला है जिसमें दोनों हाथ नहीं, दोनों पैर नहीं, गर्दन नहीं और बीच का जो हिस्सा है, लेकिन उसमें दिगंबरत्व स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। पुरातत्व, भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन महानिदेशक डॉक्टर T.N. रामचंद्रन ने अपने शोध कृति हड़प्पा एंड जैनिज्म में इस बात को सविस्तार उल्लिखित किया है। इसलिए इन बातों को ठीक तरीके से समझना चाहिए। भगवान महावीर ने पूजा पाठ का निषेध किया, ये ठीक बात नहीं। उन्होंने हिंसक यज्ञों का निषेध किया, आडंबरों का निषेध किया, अंधविश्वासों को कर्म कांड कहकर उनसे बचने की प्रेरणा दी। पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से श्रीमती आभा जैन, शर्मा ट्रांसपोर्ट, कह रहे हैं गुरुदेव कि जैन धर्म तो पूर्णतः वैज्ञानिक धर्म है। जीवन की हर समस्या एवं जिज्ञासा के उसमें पूर्ण तार्किक एवं वैज्ञानिक समाधान है। भावना योग इसका प्रत्यक्ष प्रमाण। बावजूद इसके अनेकों लोग ऐसे हैं जो अपनी समस्याओं के निवारण के लिए या तो मनोवैज्ञानिकों के पास जा रहे हैं या अन्यत्र जा रहे हैं। ऐसे लोगों को किस प्रकार समझाएं? था गुरुदेव, आज मानसिक पीड़ा से पीड़ित लोगों की संख्या दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। इसका कारण और निदान क्या है? बात बिल्कुल सही है और जब तक संसार में अज्ञानी रहेंगे तब तक ये अज्ञानपूर्ण परंपराएं चलती रहेंगी। जहाँ तक हमारी समस्याओं के निवारण के लिए किसी चिकित्सक और मनोचिकित्सक के पास जाने की बात है, मैं उसका स्वागत करता हूँ, क्योंकि हमें विज्ञान सम्मत चिकित्सा लेने में कभी परहेज करने की ज़रूरत नहीं है। जो योग्य चिकित्सा है उसे लेना चाहिए। लेकिन
ऐसी स्थिति में अंधविश्वासों में पड़कर गंडा ताबीज, टोना टोटका और मंत्र तंत्रों के चक्कर में फंसना मैं कतई उचित नहीं समझता। जो कर्म सिद्धांत का ज्ञाता होता है, जिसे आत्मज्ञान होता है, वह कभी इस तरह की स्तरहीन, आधारहीन बातों में विश्वास नहीं करता। उसकी दृष्टि में ये सब आडंबर है। अपने मन की जितनी भी विकृतियां हैं उनको हम दूर कर सकते हैं यदि व्यक्ति थोड़ा अपने आप को मोटिवेट करना शुरू करे, भावना योग करे, ध्यान करे, चिंतन करे, सत्संग करे, समागम करे, तो बहुत सारे लोगों के अंदर के डिप्रेशन, एंजाइटीज या अन्य जो साइकोसोमेटिक डिजीज है, अनेक प्रकार के डिसऑर्डर्स हैं, वो भी नियंत्रित हुए हैं। क्योंकि ये बात भी सही है कि आज जितना भी साइकेट्रिक ट्रीटमेंट है उसमें दवाइयाँ देने के बाद भी कई लोगों को लाभ नहीं मिलता। और वहाँ डीप डिप्रेशन में फंसे हुए लोग अगर अपनी आध्यात्मिक चिकित्सा करते हैं तो उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन घटित हो सकता है। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं जो वर्षों से डिप्रेशन में थे, लेकिन उन्होंने भावना योग किया। कई लोग नमोकार मंत्र लिख करके अपने आप को उससे बाहर निकाले। तो ये साधनाएं हैं जो हमारी आध्यात्मिक साधना है। अगर उससे व्यक्ति का चित्त अंदर से फिरता है तो वो अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव घटित कर सकते हैं। हमें ऐसे ही धार्मिक साधना करने का प्रयास करना चाहिए जिससे हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। प्रश्न का अंतिम हिस्सा क्या था? ये अंत है कि गुरुदेव, आज मानसिक पीड़ा से पीड़ित लोगों की संख्या दिनानुदिन बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, मानसिक पीड़ा से संख्या बढ़ने की वजह है, एक बार तो एक विश्लेषण आया था कि भारत में 8.5 करोड़ लोग रजिस्टर्ड हैं डिप्रेशन के। ये 8.5 करोड़ तो रजिस्टर्ड है, अगर नॉन रजिस्टर्ड मिलाएं तो इतने ही जोड़ लें अगर, तो लगभग सब मिलाकर 17-18 करोड़, लगभग 20 करोड़ लोग, यानी इस हिसाब से देखें तो हर चौथा आदमी डिप्रेशन का शिकार है। इसकी पीछे की वजह है लोगों की उपभोक्तावादी मनोवृत्ति, सहनशीलता की कमी, बहुत जल्दी लाभ पाने की इच्छा, ओवर एस्टिमेट कारोबार, अपनी मानसिकता को ईगो से प्रभावित रखना, अहंकार पूर्ण प्रवृत्तियां, ये सब ऐसे कारण हैं जो व्यक्ति की मानसिक स्थिति को बिगाड़ रहे हैं। यदि व्यक्ति इन सब जगह थोड़ा सा दृष्टिकोण बदले, आध्यात्मिक दृष्टि को पकड़ ले, तो इन सब चीज़ों से बच सकता है और अपना जीवन बहुत संजीदगी से जी सकता है। पूज्य गुरुदेव, गोधरा गुजरात से श्री अशोक कुमार पूरनचंद जैन कह रहे हैं, गुरुदेव मेरी 2 शंका समाधान के माध्यम से मिला, मन अति प्रसन्न हो गया, परंतु जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। महाराज जी, कायोसर्ग से क्या तात्पर्य है और इसे कब कब कहाँ करना चाहिए? क्या 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना ही कायोसर्ग है या कोई अन्य मंत्र भी पढ़कर कायोसर्ग कर सकते हैं? देखिए, कायोत्सर्ग शब्द क्या है? काया के उत्सर्ग का नाम कायोत्सर्ग है। तो शरीर तो हम छोड़ नहीं सकते, शरीर तो अंत में ही छूटता है। काया के प्रति ममत्व के परित्याग को कायोत्सर्ग कहते हैं। हमारे यहाँ सबसे स्वल्प समय तक का जो कायोत्सर्ग है वो 27 उच्छ्वास का, कहीं कहीं 25 उच्छ्वास का भी है। तो जितनी देर में हम 27 उच्छ्वास लेते हैं, श्वास लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, तो इससे 27 बार श्वास लेने छोड़ने में हमारा एक कायोत्सर्ग होता है। हम इसे 9 बार नमोकार मंत्र से जोड़ देते हैं कि नमोकार मंत्र जपते समय, श्वास लेते समय नमो अरिहंतानम, छोड़ते समय नमो सिद्धानम, लेते समय नमो आयर्यानम, छोड़ते समय नमो वज्रायनम, फिर लेते समय नमो लोए और छोड़ते समय सब साहुनम। इस प्रकार 3 बार श्वास लेने और 3 बार छोड़ने में एक नमोकार होता है। एक नमोकार में 3 श्वासोच्छ्वास होते हैं। तो 9 बार हमने किया, 27 हो गया। तो कायदे से एक कायोत्सर्ग इस तरीके से होना चाहिए कि उतनी देर तक अविचल हो जाएं
और शरीर को भूल जाएं, ये 27 उच्छ्वास का कायोत्सर्ग है। लेकिन अब केवल नेग ज़्यादा होता है, फटाफट फटाफट उंगली चला लेते हैं और 9 बार नमोकार मंत्र हो जाता है। कई लोग तो इतना फास्ट करते हैं कि 1-2 बार ही नहीं होता, उनके 9 बार हो जाते हैं। तो ये प्रक्रिया ठीक नहीं है। इसे एक क्रिया मत बनाएं, जागरूकता और तत्परता से करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप नमोकार ही जपें, अन्य मंत्र भी कर सकते हैं, पर उच्छ्वास 27 हो ये आप गिने। बिना मंत्र के भी आप बैठकर 27 उच्छ्वास तक आप तटस्थ भाव से बैठें, उतनी देर तक शरीर का ध्यान न रहे तो ये कायोत्सर्ग की श्रेणी में आएगा। पूज्य गुरुदेव, कुछ जो उपस्थित जिज्ञासु हैं उनको मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। श्रीमती संध्या जैन सिंघई, उपकार परिवार सागर। और जब तक गुरुदेव वे आ रही हैं, श्रीमती शेफाली राजेश जैन काव्यांजलि इंदौर से पूछ रही हैं, गुरुदेव परंपरागत जीवन शैली ने हमें दुख, पीड़ा और अशांति के सिवा कुछ नहीं दिया, तो क्या हम इस जीवन से यू टर्न लेकर एक नई जीवन शैली विकसित नहीं कर सकते हैं जिससे हमें सुख शांति मिले? हम परंपरागत जीवन शैली ही हर बार क्यों दोहराते हैं? हम क्यों नहीं वैज्ञानिक बनकर जीवन के यथार्थ को पाने का प्रयत्न करते हैं? बहुत अच्छी बात है। प्रश्नकर्ता ने पूछा है कि परंपरागत जीवन शैली ने हमें दुख, दर्द और अशांति दी है। मुझे नहीं पता कि प्रश्नकर्ता का परंपरागत जीवन शैली से क्या अर्थ है। अगर हम इसे केवल पुराने ढर्रे के लिए के रूप में देखें तो मैं उनकी बात से सहमत हो सकता हूँ, लेकिन परंपरागत जीवन शैली अगर हम अपने पुराने सांस्कृतिक मूल्यों के साथ लेकर के देखें तो हम पाएंगे कि वो हमारे सुख का आधार है, जहाँ सरलता, सत्यता, निष्प्रहता जैसे मूल्यों को महत्व दिया गया, विनम्रता जैसे मूल्यों को महत्व दिया गया, सादगी को जिसमें स्थान दिया गया, संयम और संतोष की जिसमें प्रधानता दी गई, वो जीवन शैली कतई हमारे दुख दर्द का कारण नहीं हो सकती। हम उस जीवन शैली से तो अपने जीवन को सुखी ही बना सकते हैं। हाँ, वैज्ञानिक तरीके से जीना को बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपके वाक्य में और संशोधित करता हूँ। न व्यक्ति को पारंपरिक होना चाहिए, न ही वैज्ञानिक। व्यक्ति को मौलिक तरीके से जीवन जीना चाहिए। केवल विज्ञान की रट में जाए तो भौतिक संसार की ओर भागा जा सकता है। केवल पारंपरिकता से बंध जाए तो बहुत सारी रूढ़ियों से जकड़ सकते हैं, लेकिन मौलिकता को साथ लेकर के चलेंगे तो बड़ा तार्किक होगा और सांस्कृतिक होगा, वो हमारे जीवन के उत्कर्ष का आधार बनेगा। इसलिए हम मौलिक बनने की कोशिश करें और अपने जीवन में उन तत्वों को प्रधानता दें जिससे हमारी मौलिकता बढ़े। श्रीमती संध्या जैन सिंघई, उपकार परिवार सागर। उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती रितु जैन, विश्व परिवार कटनी। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव को उपकार परिवार का त्रयवार नमोस्तु। गुरुदेव, काल की विडंबना है कि आजकल नेक इंसान तो अविश्वास के घेरे में घिरे ही रहते हैं, संत जनों के प्रति भी संकालु दृष्टि रखने लगे हैं। इसका क्या कारण है? तो गुरुदेव, हम ऐसा क्या करें कि लोग हम पर आंख मूंद कर विश्वास करें और संतों के प्रति भी विश्वास प्रगाढ़ बना रखें? देखिए, जो जैसा होता उसको वैसा ही दिखता है। आज ज़्यादातर लोगों के मन में शंका है तो सबको शंका की दृष्टि से देखता है। संतों की तरफ अगर संकालु दृष्टि से देखते हैं तो इसमें संतों का दोष नहीं, अपात्रता उनकी। और ये हर युग में रहा है। अच्छाई को भी लोगों ने गलत दृष्टि से देखा है और इस बीमारी को हम दूर नहीं कर सकते। बस हम ये देखें कि हम ऐसे लोगों से प्रभावित न हों। हमारे जीवन में सच्चाई होनी चाहिए, तो कैसे भी शंका हो हम अपने आप को उससे प्रभावित रख सकते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। श्रीमती रितु जैन, विश्व परिवार कटनी। और नवीन जी हैं क्या यहाँ उपस्थित? हाँ, आ जाइए साथ में नवीन जी, जिन्हें हम लोग बबलू के नाम से जानते हैं और बड़ी तत्परता से लगे हैं पूरे इस चतुर्मास को ऐतिहासिक स्वरूप प्रदान करने में, पूरा जीवन समर्पित कर दिया। एक बार अभिनंदन कर दीजिए हमारे बबलू जी का। प्रश्न पूछ रही हैं श्रीमती रितु जैन। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, कुछ समय पूर्व पढ़ा था, कहीं लिखा हुआ था कि बच्चों के माता पिता के लिए भी वर्ष लागे 16वां
वर्ष लागे 16वां करहूं मित्र व्यवहार। तो गुरुदेव, बच्चों के साथ किस प्रकार व्यवहार किया जाए, मित्रवत व्यवहार किया जाए कि छोटे और बड़े की मर्यादा भी बनी रहे और बच्चे सिर चढ़े ना हो जाएं? बहुत अच्छा। देखिए, हमारे नीति ग्रंथों में कहा है, लालिए चतुर्वर्षानि 10 वर्षानि ताड़िए, जायते तु 16 वर्षे मित्रवत समाचरे। 4 साल तक बच्चों को खूब लाड प्यार से करो, 10 वर्ष उसको फुल कस्टडी में रखो, और बच्चा 16 वर्ष का हो जाए तो उसे मित्रवत व्यवहार करो। आपने पूछा है कि बच्चों के साथ हम मित्रता का व्यवहार कैसे करें ताकि बच्चे सिर चढ़े भी ना हो और छोटे बड़े की मर्यादा भी सुरक्षित रहे। मित्रवत व्यवहार करने का मतलब ये है कि हम बच्चों की भावनाओं को समझें, भावनाओं का सत्कार करना सीखें, उनकी अच्छाइयों को उभारने की कोशिश करें। यदि कोई अच्छी सलाह बच्चे देते हैं, सहज स्वीकार कर ले, बच्चों की अच्छी बातों पर वजन दें, ज़रूरत से ज़्यादा उन्हें हिदायतें न दें, उन्हें एक बार अच्छे और बुरे का बोध करा दें, फिर दूर से केवल ऑब्जर्वर बनकर रहें। बार बार टोका टाकी अच्छी बात नहीं होती। हमेशा एक मित्र की भांति रहने का मतलब, एक मित्र अपने मित्र को सदैव हित के मार्ग पे लगाना चाहता है। तो हम बच्चों के हित को देखते हुए उनकी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखकर व्यवहार करें तो हम बच्चों के साथ बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं और मर्यादा बन सकती है। लेकिन अगर हम बच्चों को मित्र के बहाने अपने आप खुद अपने गौरव और गरिमा को खोलकर उनसे ज़्यादा मुँहजोरी करने लगे, उनसे हमारी जो एक मर्यादाएं हैं उनका उल्लंघन कर दें, हम अपनी निजता को उनके सामने खंडित करने लगें तो मर्यादाएं टूट जाएगी। वहाँ मित्र का जो आशय है उसे समझना चाहिए। और एक बात और, माँ बाप बच्चों से मित्रवत व्यवहार करें, पर बच्चे पूरे जीवन माँ बाप को केवल माँ बाप ही समझे, मित्र न समझे। माँ बाप के लिए कहा है कि मित्रवत मतलब उनकी भावनाओं का ख्याल रखे, उनकी अच्छी बातों को स्वीकार करे, उनके हित की तरफ अपनी दृष्टि रखे और उन्हें हमेशा एक अच्छी प्रेरणा दे, आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करे। तो ये मित्रवत व्यवहार का आशय है। यदि ऐसा आप करेंगे तो बच्चे कभी भी सिर चढ़े नहीं होंगे, मर्यादा भी सुरक्षित होगी। लेकिन ज़्यादा मुँहजोरी करने लगोगे तो फिर बच्चे हाथ से बाहर निकल जाएंगे। श्री प्रेमचंद जी जैन सिंघई उपकार परिवार सागर, उसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी रिन्मी जैन विश्व परिवार कटनी। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव को मन वचन काय से तेरे बार नमोस्तु करता हूँ। गुरुदेव, पहले ज्ञान का प्रचार प्रसार कम था पर आचरण रखने वाले बहुत थे, परंतु आजकल ज्ञान का प्रचार प्रसार तो बहुत हो रहा है परंतु आचरण वाले कम हैं। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है कि ज्ञान का प्रचार प्रसार बहुत हो रहा, आचरण रखने वाले कम है। आज भी आचरण रखने वाले हैं जिनके हृदय में अपनी आत्मा के प्रति गहरी निष्ठा, आत्मकल्याण की प्रगाढ़ रुचि होती है, वे ही आचरण की दिशा में आगे बढ़ते हैं। और इसमें ज्ञान एक अच्छा माध्यम है, लेकिन ज्ञान को केवल अपने ज्ञान बढ़ाने का साधन मानकर जो स्वीकारते हैं उनके साथ ऐसी विषम स्थितियां बनती हैं। लेकिन जो ज्ञान को अपने कल्याण का आधार बनाते हैं, निमित्त मान करके चलते हैं, उनके साथ ऐसा नहीं होता। हम उन्हें न देखें जो ज्ञान पाकर अपने आचरण में सुधार नहीं किए, हम सदैव उन्हें देखें जो ज्ञान पाकर अपने जीवन में बदलाव लाए। हमें चाहिए कि हम अपना स्थान बदलाव लाने वालों के बीच बनाएं, उनके बीच नहीं जो केवल ज्ञान का बोझ बनाए हुए हैं। ये हमारे अंदर के वैराग्य से ही संभव होगा। तो वैराग्य का भाव उत्तरोत्तर बढ़ाए। नमोस्तु गुरुदेव।
कुमारी रिन्नी जैन विश्व परिवार कटनी स्वाध्याय रहेंगी। श्रीमती कीर्ति जैन मेट्रो कुनाइटन ट्रस्टी दिल्ली। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आज के जीवन में हर फील्ड में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आज के जीवन में कंपटीशन हर फील्ड में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसमें सफलता पाने के लिए इंटेलिजेंसी के साथ साथ कुछ प्राप्त करने की उत्साह, उमंग भी चाहिए होती है। तो गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि हम अपनी इंटेलिजेंसी, उत्साह, उमंग को किस प्रकार बढ़ाएं? निश्चित हर क्षेत्र में कंपटीशन है और उसमें सफलता के लिए आपने जो कहा है, इंटेलिजेंसी की एक महत्वपूर्ण भूमिका तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ उत्साह और उमंग भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उत्साह और उमंग को हम अपने अंतरंग में कैसे बढ़ाएं? मेरा अनुभव तो ये बताता है कि व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता भले कम हो, पर उत्साह, उल्लास और उमंग की अधिकता से साधारण प्रतिभावान व्यक्ति भी बड़ी बड़ी सफलताओं को अर्जित कर लेते हैं। और उत्साह के अभाव में, उमंग के अभाव में अच्छी प्रतिभा वाले लोग भी प्रायः फिसड्डी रह जाते हैं। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ, तुम्हारे प्रश्न के साथ पृष्ठभूमि बनाने के लिए बताऊं, जो 10th तक एवरेज था, उसके 60% के आसपास मार्क्स आते थे, लेकिन उसके मन में आया कि मुझे आईएएस बनना है। तो जिस समय उसने कहा मुझे आईएएस बनना है, लोग उसकी हंसी उड़ाते थे, पर उसने ठान लिया कि मुझे आईएएस बन के ही रहना है। खूब उत्साह, उमंग और लगन के साथ वो लग गया कि बस मुझे आईएएस बनना है। 18-20 घंटे उसने मेहनत की और उसने अपने दूसरे अटेम्प्ट में आईएएस की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। आज वो आईएएस हो गया। और उसके समय का जो टॉपर था वो अभी भी अटका हुआ है। तो उत्साह, उमंग हमारी बहुत बड़ी ताकत है। ऐसे अनेक उदाहरण आपके सामने भी आए होंगे। तो उत्साह और उमंग को वो ही जगा सकते हैं जिनके सामने एक सुस्पष्ट लक्ष्य होता है। अगर मेरे सामने मेरा लक्ष्य हो, लक्ष्य को पाने की भावना प्रबल हो, तो उत्साह अपने आप बढ़ेगा। ऊंचा लक्ष्य बनाए और उसे प्राप्त करने के लिए संकल्पित हो जाए, अंदर का उत्साह खुद बढ़ेगा, उमंग खुद बढ़ेगी। नहीं मुझे करना है तो बस करना ही है, करके ही छोड़ना है। कल नहीं, आज का काम आज ही करना है, कल पर नहीं टालना है। तो उत्साह, जब तक हमारी बुद्धि लक्ष्य से अनुबंधित नहीं होती, हृदय का उत्साह जागृत नहीं होता। इंटेलिजेंसी बढ़ाने के लिए भी तुमने पूछा नहीं, उत्साह और उमंग बढ़ाने के लिए पूछा नहीं, इंटेलिजेंसी भी बढ़ाने। इंटेलिजेंसी यानी अपनी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने के लिए व्यक्ति को निरंतर अच्छा पढ़ने की कोशिश करना चाहिए, अपना फोकस ठीक रखना चाहिए, एकाग्रता बनाना चाहिए। ध्यान भी हमारी इंटेलिजेंसी को बढ़ाने में एक कारगर निमित्त बन सकता है। यदि हम वो चीज़ें ध्यान में रखें तो बढ़ सकता है। यद्यपि हमारी जो इंटेलेक्ट है वो नेचुरल है, नैसर्गिक होती है, उसमें निखार हम ला सकते हैं अपने प्रयास और परिश्रम से। तो हम अपने बौद्धिक विकास के लिए सतत प्रयासशील रहें, परिणाम निश्चित आएंगे। श्रीमती कीर्ति जैन मेट्रो कुनाइटन ट्रस्टी दिल्ली, और उसके बाद तैयार रहेंगी अंजू जैन गुड़गांव हरियाणा। नमोस्तु गुरुदेव। एक गुरु की शिक्षा में और एक शिक्षक की शिक्षा में भावनात्मक दृष्टि से क्या अंतर रहता है? क्योंकि गुरु की एक शिक्षा हमेशा के लिए हमारे मानस पटल पर अंकित हो जाती है और शिक्षक की शिक्षा को हमें रटना पड़ता है। शिक्षक हमें अक्षर का ज्ञान देते हैं और गुरु हमें अविनश्वर का ज्ञान देते हैं। बात समझ में आ रही है? शिक्षक हमें अक्षर का ज्ञान देते हैं, गुरु हमें अविनश्वर का ज्ञान देते हैं। गुरु से हमें आत्मबोध मिलता है, शिक्षक से हमें शब्द बोध मिलता है।
शब्द बोध शब्द ज्ञान को बढ़ाने में सहायक है, पर आत्मबोध आत्म कल्याण का निमित्त है। जीवन का वास्तविक उत्कर्ष कागजी शिक्षा से नहीं, शाब्दिक शिक्षा से नहीं, जीवन का वास्तविक उत्कर्ष आत्मज्ञान से है। शिक्षक हमें अंक का ज्ञान कराते हैं और गुरु हमारे हृदय में ज्ञान अंकित करते हैं। दोनों में बड़ा अंतर है। अंक का ज्ञान होना और हृदय में ज्ञान अंकित होना, ये जो अंतर है, यही अंतर गुरु और शिक्षक का है। इसलिए गुरु के प्रति जो श्रद्धा होती है वो बहुत अलग होती है। शिक्षक की लोग विनय करते हैं और गुरु की लोग पूजा करते हैं। दोनों में यही भावनात्मक अंतर। अंजू जैन आ रहे हैं गुरुदेव। तब तक एक प्रश्न श्रीमती डाली मालगुजार कटनी से कह रही हैं गुरुदेव। कहते हैं किसी भी कार्य की सफलता के लिए पुण्य की आवश्यकता होती है, तो क्या गलत कार्य की सफलता के लिए भी पुण्य की आवश्यकता होती है? तो यदि कोई गलत कार्य में सफल होने के लिए पुण्य करता है तो क्या वह फलीभूत होता है? और यदि होता है तो ऐसे पुण्य को क्या कहा जाए, पाप या पुण्य? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया है। पुण्य की बैकिंग तो सब जगह होती है। हमारे यहाँ एक कहावत है, जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है, अवगुण करो हजार। जिनकी पुण्य की बैकिंग तगड़ी होती है वो हर कार्य में सफल होता, अच्छा हो या बुरा। एक आतंकी भी वही बन पाता है जिसके पास उतना प्रताप हो, और ये प्रताप पुण्य देता है। चाहे वीरप्पन हो या बिन लादेन या सद्दाम हुसैन, ये आतताई आतंकी लोग थे। निश्चित इनका पुण्य था, पुण्य का प्रभाव था, रुतबा था, जिसके परिणाम स्वरूप उनने अपने आप को आतंक की पर्याय बनाया और पूरी मानवता के लिए एक समस्या बन गए। लेकिन अंततः उनके पुण्य का क्षय हुआ, पुण्य छीन हुआ, और उनकी जो दुर्गति हुई किसी से छिपी नहीं। तो ऐसे लोगों के लिए कुछ पुण्य ऐसा होता है जो व्यक्ति को गलत रास्ते पे लगाता है। ऐसे पुण्य को हमारे शास्त्रों में पापानुबंधी पुण्य कहा है। दूषित अभिप्राय से उपार्जित पुण्य पापानुबंधी पुण्य होता है, जो अपने उदय में व्यक्ति की बुद्धि को विकृत कर पाप में लगाता है और दुर्गति का पात्र बनाता है। हम हमेशा विशुद्ध भावों से पुण्य उपार्जित करें, ताकि पुण्य के उदय में हमारी बुद्धि निर्मल बनी रहे और हम पुण्यानुबंधी पुण्य के बल पर अपनी आत्मा का उत्कर्ष करें। तो हमें धर्म का कार्य, पुण्य का कार्य विशुद्ध भावों से भर करके करना चाहिए। अपने मन को उसी तरह से मोड़ करके चलना चाहिए। विकृत भावों के साथ यदि हम पुण्य का काम करेंगे तो उसका परिणाम बुरा होगा। अगर पूछो तो मैं उस पुण्य को भी पाप मानता हूँ जो हमारी बुद्धि को बिगाड़ दे, और उस पाप को भी मैं पुण्य मानता हूँ जो हमें सतपथ पर लगा दे। ट्रस्टी अंजू जैन, गुरुग्राम, हरियाणा। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, एक प्रश्न आया है और प्रश्नकर्ता ने अपना नाम गुप्त रखा है। गुरुदेव, वो किसी मंदिर के पदाधिकारी हैं और उनके मंदिर में लोग मंदिर के धोती दुपट्टे पहनकर अभिषेक करने के बाद दूसरे देवी देवताओं के मंदिर में उन्हीं धोती दुपट्टे से जा रहे हैं और वो उसमें कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उनको बहुत ज़्यादा वेदना हो रही है। तो वो पूछना चाहते हैं कि एक पदाधिकारी होने के साथ साथ उनका क्या कर्तव्य है जिससे वो ये रोक सकें, और उनकी वेदना से उन्हें कौन से कर्म का बंध हो रहा है? देखिए, ये बड़ा गंभीर और संवेदनशील सवाल है। व्यक्ति को पूज्य का विवेक रखना चाहिए और हमारे मंदिर का जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसका पूरी तरह से पालन करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को एकांत में बुला करके समझाना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि यदि आप एक जिम्मेदार पदाधिकारी रोक रहे हैं, करने वाला पदाधिकारी है कि वो रोकने वाला पदाधिकारी है? करने वाला खुद पदाधिकारी है। तो अब उनका अज्ञान है, वो ऐसा करके वो नहीं समझ पा रहे कि हम क्या कर रहे हैं। वस्तुतः जिसके अंदर बोध नहीं वो क्या करे। अब इसके ऐसे व्यक्ति से उलझने की जगह हमें तटस्थ रह जाना ज़्यादा अच्छा है। हमें आर्त ध्यान से बचना चाहिए। जो करेगा सो भरेगा। हम ऐसी क्रियाओं से बचें। अगर संभव हो तो उस व्यक्ति को एकांत में समझाने की कोशिश करना चाहिए। हो सकता है हमारी समझाइश से उसके जीवन में बदलाव आ जाए। नमस्ते गुरुदेव। तो गुरुदेव,
मड़ावरा ललितपुर से श्री अक्षय रसिया पूछ रहे हैं, गुरुदेव जो भी मंदिर के पदाधिकारी या मंदिर से संबंध व्यक्ति श्रावकों को मंदिर में अभिषेक पूजन दर्शन करने को लेकर मना कर रहे हैं, तो उन्हें पाप का बंध होता है या नहीं? अरे भैया, वो मना करने के लिए मना करेगा तो पाप बंद होगा, पर सबकी रक्षा करने के लिए रोकेगा तो पाप काहे बंधेगा, पुण्य बंधेगा। वो रोक रहा है रक्षा के लिए कि मना करने के लिए। वर्तमान महामारी में एहतियाती तौर पर लोगों को रोकना पड़ रहा है, तो लोगों को रोकना पड़ रहा है, एक परिस्थिति है। ऐसी परिस्थिति का सामना तो सबको करना पड़ता है, तो उस समय उसे कोई ऐसा नहीं सोचना कि पाप का बंध हो रहा है। जानबूझकर इरादतन अगर रोका जाए तब है। अगर ऐसा है तो अभी तो सबसे ज़्यादा पाप हम लोगों को लगेगा। गेट बंद है, सबको अंदर प्रवेश रोक दिया गया है, अंदर वे ही आ पा रहे हैं जो अपनी पूरी जांच करा रहे हैं। तो एक ऐतिहासिक कदम है और लोगों को भी समझना चाहिए। आज मंदिरों से जो संक्रमण फैला है उससे होने वाली हानि की तुलना कीजिए। ऐसे में जो भी पदाधिकारी आपको रोक रहे हैं वो आपके हित के रक्षक है। हाँ, पदाधिकारी जानबूझकर के आपको रोके तो वो पाप के भागी होंगे, लेकिन रक्षा के निमित्त रोकना बुरा नहीं है और हमें इन सब बातों को खुद समझकर चलना चाहिए। बंधुओं, पर्वराज पर्यूषण की समापना के उपरांत चतुर्दिवसीय अंतराल के बाद आज से प्रातःकालीन प्रवचन 8:30 से यहाँ प्रारंभ हो गया, जिसका सीधा प्रसारण जनवाणी चैनल के माध्यम से होता है। और मध्याह्नकालीन तत्वार सूत्र और रत्नकंड श्रावकाचार्य क्लास भी प्रारंभ हो गया है, जो प्रमाणिक ऐप और यूट्यूब के माध्यम से आप तो मध्याह्न 3 बजे से उसका आप लाभ ले सकते हैं। और क्लास संबंधी यदि आपकी कोई जिज्ञासाएं हैं तो आप ये हमारे प्रमाणिक ऐप के माध्यम से अपनी जिज्ञासाएं भेज सकते हैं। क्लास में ही उसका समाधान आपको वहाँ से। हाँ, और बंधुओं, गुरुदेव के साहित्य जो निरंतर फाउंडेशन से प्रकाशित हुए हैं और विकास गोधा उसका मैनेजमेंट कर रहे हैं, उनसे संपर्क करके आप गुरुदेव से संबंधित जिस किसी भी प्रकार के साहित्य को आप मंगाना चाहते हैं मंगा सकते हैं। और आप उनके दो पुस्तकें तो अभी तुरंत विमोचन हुआ है पर्यूषण के उपरांत। 4 बातें भाग 6, जिसमें धम्मम शरणम गच्छामि के शीर्षक से है और उसमें धर्म से 10 लक्षणों के अलग अलग प्रवचन हैं। और भाग 7वां 4 बातें भाग 7 जीवन विकास की राह, जिसमें 16 कारण भावना पर आधारित 16 कारण भावनाओं के अलग अलग प्रवचन हैं। और एक कहरा जीवन का जो रतलाम में प्रवचन हुआ था कैसे हद तक का, उसमें प्रत्येक अक्षर पर 33 प्रवचनों का वह संग्रह है। तीनों ही पुस्तक बहुत ही लोकप्रिय है, आप अवश्य उसे मंगाएं। शंका समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन। स्वर्गीय परम श्रद्धेय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में शंका समाधान के पुण्यार्चक हैं बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, HL जैन ग्रुप कंपनी।